सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इंडिया ईयरबुक की समरी का आज चैप्टर 23 कवर करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू दी वाटर रिसोर्स एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये कवर कर रहे हैं हम इस इंडिया ईयरबुक की समरी से, क्योंकि उतनी मोटी किताब पढ़ना तो लास्ट टाइम पे फिजिबल नहीं है। एक और बात, अगर आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप या तो प्रीवियस क्वेश्चंस ओरिजिनल सोर्स से रिवाइज कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं इन द केस एंड आपके पास टाइम कम है तो आप इस नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और एनसीईआरटी अभी तक रिवाइज नहीं की है तो इन एनसीईआरटी के नोट्स के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। 178 पेजेस में ये समरी बनाई गई है ताकि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो रिलेवेंट कंटेंट है आपको वही पढ़ना रहे। हमने 22 चैप्टर तक अब तक कवर कर लिया है। वाटर रिसोर्स दैट इज चैप्टर नंबर 23, अब हम इसे कवर कर रहे हैं। तो जल्दी से टाइम ना लेते हुए चैप्टर 23 की तरफ बढ़ जाते हैं एंड लेट मी टेक यू टू द चैप्टर नंबर 23। सो हियर इट इज चैप्टर नंबर 23, द वाटर रिसोर्स। तो अगर मैं बात करूं, इंडिया हैज़ मोर देन 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। 17.7% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड इन इंडिया, दिस इज एज पर द सेंसस 2011। 4% वर्ल्ड का रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स है। अब देखो पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर वर्ल्ड का रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स हमारे पास 4% ही है एंड लैंड एरिया तो और भी कम है। सो वी डू हैव अ क्रंच ऑफ लैंड, वी डू हैव अ क्रंच ऑफ रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स एज पर द नंबर ऑफ पीपल दैट रिसाइड इन द कंट्री। सो द करंट वाटर रिक्वायरमेंट हमारी है 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर। 2050 तक हमारी जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी। And so there is a need for efficient development, conservation and management of water resource. For these things, we have the Ministry of Jal Shakti. Ministry of Jal Shakti के दो डिपार्टमेंट्स हैं। We have a Department of Water Resources, River Development and Ganga Regeneration, and the Department of Drinking Water and Sanitation. तो एक डिपार्टमेंट तो आपका ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पे ध्यान दे रहा है, दूसरा वाटर जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं, रिवर के जो भी डेवलपमेंट है एंड स्पेशली जो गंगा रिवर है उस पर फोकस कर रहा है। Then you have the जल शक्ति अभियान। What is this जल शक्ति अभियान? जल शक्ति अभियान देखो ये नेशन वाइड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, सो दैट हम वाटर स्कार्सिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड वाटर मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें हैं उसको सस्टेनेबली मैनेज कर सके अक्रॉस द इंडिया। सो दिस इज द मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर द वाटर कंजर्वेशन। सो इट प्रमोट्स वाटर कंजर्वेशन एज द पब्लिक मूवमेंट, इंश्योर्स सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स एंड क्रिएट्स वाटर कंजर्वेशन एसेट्स। वाटर अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन हमें जो मिलता है 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर मिलता है। देन देयर इज द नेचुरल रन ऑफ दैट इज 2000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास। व्हाट इज दिस नेचुरल रन ऑफ? ये वो पोर्शन है रेन वाटर और स्नो मेल्ट का जो फ्लो करता है लैंड सरफेस पे इंस्टेड ऑफ सोकिंग इनटू द सॉइल और इवापोरेटिंग। सो इवेंचुअली ये मूव कर जाता है स्ट्रीम में, रिवर्स में, लेक्स में एंड ओशन में, तो बेसिकली आपके लिए अवेलेबल होता है। Then you have the utilizable water resource जो हम यूटिलाइज कर पाते हैं, that is 1140 that we can utilize. What about the composition of the utilizable water? तो surface water is 690 billion cubic meters. This is greater than the ground water. वो in case of India that is 449 billion cubic meters. फिर हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? तो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट 2025 तक 843 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है एंड 2050 तक हमारी रिक्वायरमेंट इतनी होगी। सो वी नीड टू मैनेज इट प्रॉपरली। आते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी पे। तो नेशनल वाटर पॉलिसी नाम से क्लियर है, वाटर पॉलिसी है, वाटर का बेसिकली जो भी हमें मैनेजमेंट सही करना है। सो हमारी पहली नेशनल वाटर पॉलिसी 1987, रिवाइज्ड वर्जन 2002, 2012 में आई थी तीसरी। तो थर्ड नेशनल वाटर पॉलिसी दिस इज करेंटली इन फोर्स। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन पे आया था, कितने डिलिमिटेशन कमीशन बने, तो हमारे पास कितनी नेशनल वाटर पॉलिसी आई, इस पर भी सवाल बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। सो ये चेयर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एंड दिस रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी। देन यू हैव द नेशनल वाटर बोर्ड। नेशनल वाटर बोर्ड ये 1990 में कंस्टिट्यूट किया गया था एंड इसके चेयरमैन है, चेयरमैन इज द सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। इसके मेंबर्स कौन कौन है? वी हैव द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यू हैव द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड द चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन। तो ये नेशनल वाटर पॉलिसी को के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है एंड दिस प्रमोट्स द सिस्टमिक डेवलपमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्स। देन यू हैव द नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन क्या है? ये आपके जो मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस वन, इसके 8 मिशन है, उसमें से एक मिशन नेशनल वाटर मिशन है। सो ये फोकस करता है कि वाटर को कंजर्व करें,
वेस्टेज को मिनिमाइज करें और इंश्योर करें कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल हो इंडिया के अक्रॉस. सो दिस इज द थिंग. सो ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू रिड्यूस द वेस्टेज. 5 गोल हैं नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत. टू पुट कंप्रीहेंसिव वाटर डेटाबेस इन द पब्लिक डोमेन. तो वाटर डेटाबेस पब्लिक डोमेन में डालना है. असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द वाटर रिसोर्स के चलते जो भी इम्पैक्ट होता है, मतलब आई मीन टू से जो क्लाइमेट चेंज के चलते वाटर रिसोर्स पे जो इम्पैक्ट होता है, वी एसेस इट. देन द प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर द क्लाइमेट वाटर कंजर्वेशन. Then augmentation and preservation and focused attention to vulnerable areas including overexploited areas. Then increasing water use efficiency by 20% and promotion of basin level integrated water resource management. Then you have the state specific action plan. So this is prepared for the water management. The areas that are covered are irrigation, industry, domestic water and the wastewater management. फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके लिए 50 लाख है मेजर स्टेट्स के लिए, माइनर स्टेट्स के लिए 30 लाख. ये लिमिट आप ध्यान रख लेना जो भी असिस्टेंस है. देन यू हैव दी वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर. तो हमारे पास 75 एंशिएंट वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको हमने वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है. डिक्लेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है हम इसे प्रिजर्व एंड कंजर्व दोनों करेंगे. तो ये चीज़ है एंड उसे लिस्ट किया गया है जन इतिहास पोर्टल अंडर द इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. देन यू हैव द ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी. तो वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए एक ब्यूरो है. तो ये बेस जाहिर सी बात है, इसका पर्पज़ क्या होगा कि वाटर का यूज है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है. कितनी करनी है? 20% करनी है. दिस इज अंडर दी नेशनल वाटर मिशन. फोकस एरिया क्या है? इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पावर जनरेशन एंड इंडस्ट्री. देन यू हैव द जल शक्ति अभियान. जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च हुआ था. दिस वॉज लॉन्च्ड इन द मिशन मोड कैंपेन. सो इसका कवरेज है लाइक 1592 ब्लॉक्स एंड दिस. ये कवरेज इतना नहीं पूछेगा. एडिशंस पूछ सकता है कि कितने एडिशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ एडिशंस पूछ लेगा. तो देयर आर 6 एडिशंस टिल नाउ. 6th एडिशन 2025 में लॉन्च हुआ था. क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने डिलिमिटेशन के लिए भी पूछ रखा है. तो आपको एटलीस्ट कितनी बार मतलब कितने एडिशंस इसके लॉन्च हुए वो पता होना चाहिए. इसकी थीम थी जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की. और ठीक है. देन ऑब्जेक्टिव इज जाहिर सी बात है ग्रीन वाटर, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, सरफेस वाटर कंजर्वेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन करना है वाटर कंजर्वेशन में. दिस इज देयर इज द कन्वर्जेंस विद द अदर स्कीम्स. सिमिलर स्कीम्स के साथ इसे कन्वर्ज किया जाता है ताकि रिसोर्सेज को कॉमनली ठीक से यूज कर सके. यू हैव नरेगा, अब हमारे पास नहीं रहेगा. देन यू हैव द अमृत. अब उसके बाद रिपेयर, इनोवेशन एंड रिस्टोरेशन स्कीम. क्या है ये? मतलब आपको रिपेयर करना है, फिक्स करना है, इंप्रूव करना है ओल्ड वाटर रिसोर्स को. जैसे पॉन्ड्स हैं तो यू हैव पॉन्ड है जैसे, तो पॉन्ड को क्या करेंगे आप? रिपेयर करेंगे, आप इसे रिनोवेट करेंगे एंड आप इसे रिस्टोर करेंगे. सो दिस इज द स्कीम. नाम से ही क्लियर है. इसका पर्पज़ क्या है? ताकि हम ज़्यादा पानी रिस्टोर कर सकें और लोगों की हेल्प कर सकें डेली लाइफ में. देन यू हैव दी वाटर शेड डेवलपमेंट स्कीम. वाटर शेड डेवलपमेंट स्कीम ये एक प्रोग्राम है कि हमें रेन वाटर को प्रॉपरली मैनेज करना है इन द लैंड एरिया सो दैट वाटर इज सेव्ड, सॉइल इज प्रोटेक्टेड एंड फार्मिंग इज इम्प्रूव. वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड वो एरिया होता है जहाँ पे रेन वाटर बेसिकली ये फ्लो करती है ऑन द सेम रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स. देन यू हैव द जल शक्ति केंद्र. Jal Shakti Kendra, this provides the local solution for the water related issues. This promotes the water conservation awareness. Then you have the Jal Sanchay Jan Bhagidari. Jal Sanchay Jan Bhagidari क्या है? ये इनिशिएटिव है अंडर द जल शक्ति अभियान कैच द रेन. इसका पर्पज है कि हमें वाटर को कंजर्व करना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है थ्रू दी जन भागीदारी, दैट इज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. 2024 में लॉन्च हुआ था. सूरत से ये लॉन्च हुआ था. ऑब्जेक्टिव नाम से ही क्लियर है, एक्विफायर रिचार्ज, बोरवेल रिचार्ज, रिचार्ज साफ्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्डर सपोर्ट. तो कुछ इसके टारगेट्स देख लेते हैं. जैसे आपका इनिशियल टारगेट जो 2024 में था, टारगेट था कि हमें 1 मिलियन ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं बाई 31 मई 2025. हमने 2.7 मिलियन रिचार्ज स्ट्रक्चर्स अपलोड किए 2024 में. तो बेसिकली वी हैव ओवरशूट व्हाट द टारगेट वी मेड. ये अच्छी बात है कि हमने जो टारगेट बनाया उसे अचीव कर लिया एंड उससे एक्स्ट्रा ही किया, डबल से भी ज़्यादा किया. अब नया टारगेट है कि हमें 10 मिलियन रिचार्ज स्ट्रक्चर चाहिए. ठीक है, तो अब का ये नया टारगेट है. व्हाट आर द टाइप ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर्स? लाइक देयर शुड बी चेक डैम्स. चेक डैम क्या होता है? ये जैसे कि कोई नदी है, छोटी नदी है, तो इसके क्रॉस हम स्मॉल बैरियर सा वॉल्स टाइप का बना देते हैं. इससे क्या होता है कि जो रिवर का जो फ्लो है वो स्लो डाउन होता है एंड रेन वाटर को हम स्टोर कर पाते हैं. तो ये वाटर क्या करेगा? फिर ग्राउंड के अंदर में जाएगा तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाएगा. पर्कुलेशन टैंक्स, यू हैव द रिचार्ज वेल्स. फाइनेंशियल सपोर्ट कितना देंगे इसके लिए? वी आर गिवन 2 लाख पर डिस्ट्रिक्ट.
दिस इज रिलीज इन 2 इंस्टॉलमेंट, 1-1 लाख रुपए करके हम पैसे देते हैं. दिस इज लिंक टू नरेगा. So water state region is designated as the priority areas. Expected investment in water conservation is this. Then what about the evolution of Ganga conservation efforts? You have the Ganga Action Plan. Ganga Action Plan 1985 में लॉन्च हुआ था. This covered 25 towns across the main Ganga river. Phase 2 ये लॉन्च हुआ था 1993 में. This was extended to 60 towns along this. Then you have the National River Conservation Plan. तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान ये लॉन्च हुआ था 1995 में. दिस इंक्लूडेड द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. दिस वाज मर्ज्ड इनटू NRCP. देन यू हैव द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी. सो ये 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था. इसके जो चेयरपर्सन थे वो प्रधानमंत्री हैं. ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन है. ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर. यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स. ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि हमें रिवर बेसिन को इंटीग्रेटेड वे में मैनेज करना है. देन यू हैव द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था. दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ दिस. देन नमामि गंगे मिशन आया हमारे पास 2014-15 में. बजट इतना था. देन यू हैव द नेशनल गंगा काउंसिल. ये इस्टेब्लिश हुआ 2016 में. एंड दिस एक्चुअली रिप्लेस्ड नेशनल गंगा बेसिन रिवर अथॉरिटी. तो गंगा काउंसिल को भी बेसिकली चेयरपर्सन कौन होंगे? जाहिर सी बात है चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही होंगे. देन यू हैव द नमामि गंगे 2 अप्रूव्ड 2022 में 22,500 करोड़ एंड 2021-26 के पीरियड के दौरान. देन यू हैव द ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात कर लें तो नमामि गंगा प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड अमंग टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स. दिस इज रिकॉग्निशन इज अंडर यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. उसके बाद आता है हमारे पास रिवर सिटीज़ अलायंस. क्या है ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अलॉन्ग विद द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ताकि हम जो सिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें, मैनेज कर सकें और सिटीज़ में जो रिवर्स बह रही हैं उसे क्लीन कर सकें. तो बेसिकली दिस प्रमोट्स द सस्टेनेबल रिवर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल रिवर मैनेजमेंट इन सिटीज़ विच आर लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज़ टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द रिवर मैनेजमेंट. फिर आता है आपके पास अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान. सपोर्ट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा. टारगेट सिटी है 60. फर्स्ट फेज में है 25 सिटीज़. उसके बाद आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से ही क्लियर है, मैंने बता भी रखा है, पुराने चैप्टर्स में भी हमने कवर किया था. ये गवर्नमेंट की स्कीम है कि हमें एनफ वाटर प्रोवाइड करना है फार्मर की फील्ड्स को एंड वी हैव टू यूज वाटर एफिशिएंटली फॉर फार्मिंग. इसका मेन जो आइडिया है दैट इज हर खेत को पानी, दैट वाटर फॉर एवरी फील्ड एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप, दैट यू यूज लेस वाटर एंड यू ग्रो मोर क्रॉप्स. Overview is this, implementation period is this, beneficiaries is about 22 lakh farmers. Major component is accelerated irrigation benefit program, long term irrigation benefit. Then you have the modernization of command area development and water management. So command area क्या होता है? command area वो land area है जहाँ पे water आता है irrigation projects से such as canal, dams and reservoirs. Simple words में बात करें तो ये वो area है where farmers get the water for farming from an irrigation system. ओवरव्यू, दिस इज द सब स्कीम अपॉन दिस एंड ये आपका वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये सब देखो पता है क्या है. अब अगर ये आ गया ना तो ये अपने आप लिंक कर लिया करो. इसको लिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन देख के ही कर पाओगे. यार इन जनरल चीज़ें हैं भाई. वाटर कंजर्वेशन का कोई प्लान बन रहा होगा तो क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन वाले चीज़ों में जो भी है लाइक भाई वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी, एग्रीकल्चर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर यूज मतलब अच्छा करना होगा, यही सारी चीज़ें तो होंगी. कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से हमें यूज डिड्यूस कर लेनी होती है, वो अक्सर सही होती है. की फीचर्स, अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द फार्म गेट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. देन यू हैव द इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर टू वाटर यूजर सोसाइटी. देन यू हैव द पायलट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, द बेसिस फॉर फ्यूचर नेशनल प्लान फॉर CADWM अंडर 16 फाइनेंस कमीशन. उसके बाद आता है इरिगेशन सेंसस स्कीम. इरिगेशन सेंसस स्कीम ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द इरीगेशन डेटा सच एज वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, टैंक्स एंड अदर वाटर सोर्सेज यूज फॉर फार्मिंग. तो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है सेंसस को पीरियोडिकली टू अंडरस्टैंड हाउ इरीगेशन फैसिलिटीज आर बीइंग यूज्ड इन द कंट्री. कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, लाइक नंबर ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, कितने कैनाल्स हैं, कितने टैंक्स हैं, किस टाइप के इरीगेशन सिस्टम है, एट्सेट्रा. सो ये एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर. अब ये स्टैंड अलोन कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ, दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द स्कीम, दिस इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन द अदर पार्ट्स. सो सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक सेपरेट यूनिट है जो अपने से फंक्शन कर सकता है. ये 100% फंक्शन फंड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा.
तो पर्पज इज सिंपल टू डेवलप द रिलायबल डेटाबेस फॉर द इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स and to support planning and policy formulation. Census coverage, minor irrigation census, census of water bodies, etc. Major irrigation projects and the medium irrigation projects. So यहाँ पे याद रखना minor नहीं है. Then important, this is क्या importance है इसकी, ये water budgeting में help करता है. It helps in the efficient water use planning, evidence based policy making and obviously बात है it in improving the irrigation management. Then आपके पास आ जाता है Central Water Commission. सेंट्रल वाटर कमीशन की बात कर लें तो इसके ओवरव्यू देखें तो ये हेड किया जाता है विद अ चेयरमैन. ही हैज़ द स्टेटस ऑफ एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो दिस इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, नॉट पीएम, याद रखना. यहाँ पे पीएम डाल देगा आप गलती कर दोगे. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट. सो व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल कंसल्टेंसी रोल? So this provides consultancy for water resource projects in Nepal, Bhutan, Myanmar and African countries. Then you have the support for irrigation modernization program. So this is implemented by CWC with the technical assistance Asian Development Bank. Then objective is modernization of major and medium irrigation projects. Then what is this major and medium irrigation projects? तो देखो ये large irrigation systems होते हैं. They are built by the government so that they can supply the water to farms through dams, canals and reservoir. तो ये farmers को help करते हैं by providing the regular water for the irrigation. Major और medium में difference क्या है? ये 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड कवर करता है, ये कवर करता है 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक. So this is the difference between them. Implementation phase, there are the 4 phases. So this first phase was completed in 2021. Phase 2 started in November 2022. What are the projects covered? ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और जिस स्टेट में है इसे याद रख लेना. पलखड़ प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, पूर्णा प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, वानी विल्सा सागर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, लोहरू लैंड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट इज इन हरियाणा. प्रोजेक्ट फंडिंग, प्रोजेक्ट को कैसे फंड किया जा रहा है, दैट इज द स्टेट्स ओन रिसोर्स, लोन लिया जा रहा है एडीबी से एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देन यू हैव द फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम. तो फ्लड मैनेजमेंट मेनली आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो यही लोग फ्लड मैनेजमेंट करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है वो दे प्रोवाइड द टेक्निकल एंड द फाइनेंशियल असिस्टेंस. वैसे इस पे तो क्वेश्चन नहीं ही आएगा. देन आपके पास है ड्रिप, वर्ड आ जाएगा. ड्रिप इज रिलेटेड टू, दिस इज द डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट. ऑब्वियसली बात है डैम इंप्रूव कर दोगे, वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट करता है. सो दे इज रिहेबिलिटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डैम्स, मेनली इस पे सवाल आएंगे. सो व्हाट आर द स्टेट्स दैट आर कवर्ड इन इट? देयर आर 19 स्टेट्स विच आर दीज. नाम नोट कर लेना. व्हाट आर द सेंट्रल एजेंसीज दैट आर इन्वॉल्व? That is the Central Water Commission, भाखड़ा बीच मैनेजमेंट बोर्ड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. इस स्कीम का स्ट्रक्चर ये है कि दिस इज द स्टेट सेक्टर स्कीम विद द सेंट्रल कंपोनेंट. 10 साल की इसकी ड्यूरेशन है. देन यू हैव द नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी. नाउ वी डू हैव अ इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो पर्पज सिंपल सा है कि हमें सरप्लस रिवर बेसिन से डेफिसिट रिवर बेसिन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है. तो वी हैव आइडेंटिफाइड 30 इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर लिंक्स. तो 30 लिंक हमने आइडेंटिफाई किए हैं. पेनिसुलर कंपोनेंट 16 एंड हिमालयन कंपोनेंट इसमें से 14 हैं. तो कुछ प्रायोरिटी भी होगी. तो वी हैव द 5 प्रायोरिटी लिंक्स आइडेंटिफाइड, मतलब इन पे काम पहले करेंगे. पहली चीज़ तो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये तो आप जानते ही हैं, दिस इज द फर्स्ट वन. देन यू हैव द मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध Chambal link project. Then you have the Godavari Kaveri link project. This comprise Godavari, Krishna link, Krishna Pennar link, Pennar Kaveri link. Then you have the Ken Betwa link project. This is the first river linking project under the National Perspective Plan and the implementation. ये important है, इसे याद कर लेना. This is very important. इसकी पार्टीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एमपी एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी. ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है. देन यू हैव दी इसके प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? यू हैव दी दाऊधान डैम, कैनाल लिंकिंग Ken and Betwa rivers, lower Or project, Kotha barrage, and then the Bina complex multi-purpose project. Then you have the completion timeline. हमें 2030 तक, मार्च 2030 तक हमें इसे ख़त्म करना है. And then we have the modified Parvati Kali Sindh Chambal link project. ये दूसरा प्रोजेक्ट आ गया. तो this is designated to optimize use of water use of Chambal river system. This includes the components proposed by Madhya Pradesh in Kuno sub-basin, Parvati sub-basin and Kali Sindh sub-basin. This is integrated with the Eastern Rajasthan Canal project. This was declared priority project by Special Committee for Interlinking of Dams.
Then you have the कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। तो कोसी मेची इंट्रा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो दिस वॉज ओरिजिनली प्लान्ड एज द इंटरनेशनल लिंक इन्वॉल्विंग नेपाल। पहले नेपाल को हमें इंक्लूड करना था। फिजिबिलिटी रिपोर्ट वॉज ड्रॉप ड्यू टू इंटरनेशनल इश्यूज होते, ऑब्वियस सी बात है, तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया। सो दिस वॉज मॉडिफाइड एज इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट विद इन बिहार। तो अब बिहार के अंदर में ही कनेक्टिविटी होगी। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हनुमान नगर बैराज। Then you have the Godavari Kaveri link project. This proposal includes transfer of itna cubic meter of water from Godavari basin, supplementation of Krishna basin through this link. Then you have the National Aquifer Mapping and Management Program. This was implemented by the Central Groundwater Board. Objective is to map aquifer and prepare management plans for the sustainable groundwater use. Then you have the groundwater resource assessment. ये conduct किया जाता है Central Groundwater Board के द्वारा and the state of the and the states and union territories. पर्पज सिंपल सा है कि हमें स्टेट वाइज ग्राउंड वाटर रिसोर्स डेटा प्रोवाइड करना है एंड सपोर्ट करना है सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को। फिर आता है हमारे पास ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट। तो ये एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है एंड दिस इवैल्यूएट्स इनऑर्गेनिक वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। सो दिस इज रेलेवेंट फॉर ड्रिंकिंग यूज एंड एग्रीकल्चरल यूज। देन यू हैव द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये स्टेब्लिश हुई थी अंडर द सेक्शन 33 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये सवाल बन जाता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी दिस वाज स्टेब्लिश्ड अंडर, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डाल देगा, कुछ और डाल देगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट डाल देगा, ये इसमें हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा रोल है, नाम से ही क्लियर है। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राउंड वाटर देखो एक तो स्टेट सब्जेक्ट है एंड तो इसमें क्या है कि बेसिकली द रेगुलेशन ऑफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन 17 स्टेट्स and regulation by central groundwater authority is in 19 states or union territories. Then इसका फंक्शन क्या है? द रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। जो इंडस्ट्रीज होगा एक्सट्रैक्ट कर रही है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको रेगुलेट करना। ड्रिलिंग रिग्स का रजिस्ट्रेशन करना एंड तो NOC आपको ग्रांट करना। उसके बाद आता है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ये वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर्स, जो गंगा रिवर के अलावा जो रिवर्स हैं उनकी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कॉस्ट शेयरिंग होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन सेंटर इसे स्पॉन्सर करता है, सेंटर भी इसमें पैसा देता है। सो एक्टिविटीज़ विच आर सपोर्टेड लाइक इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन ऑफ सीवरेज सिस्टम कंस्ट्रक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, लो कॉस्ट सैनिटेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड बाथिंग घाट कंस्ट्रक्शन। देन यू हैव द अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, ये भूजल के बारे में बात हो रहा है। देन अगेन दिस इज अबाउट द जो ग्राउंड वाटर है। सो दिस इज़ फॉर दी पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स आपके ये हैं, नाम याद रखना कि कहाँ कहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देन यू हैव दी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट्स। ये इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक टू डेवलप रिलायबल एंड टाइमली वाटर रिसोर्स डेटा सिस्टम। पूरे इंडिया में से लाइक दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, वी हैव दी 12 एजेंसीज एंड 36 एजेंसीज फ्रॉम स्टेट्स विच आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट। So this is centrally sponsored scheme and 100% grant is given to states and the central agencies. Duration, original duration ये था, अब 25 तक कर दिया गया है। फिर आती है आपके पास नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने ये एलोकेशन किया है नर्मदा रिवर के पानी को। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। तो नर्मदा मेन कैनाल, तो लार्जेस्ट कंक्रीट लाइंड इरीगेशन कंटूर कैनाल इन द वर्ल्ड, दिस वन इज दिस। इसका ओरिजिन है सरदार सरोवर डैम विच इज़ इन गुजरात। कैनाल लेंथ इज इतना, दिस 74 किलोमीटर एक्सटेंशन इनटू द राजस्थान ऑल्सो। फिर आता है गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन। तो ऑब्वियस सी बात है, गंगा रिवर में जो भी फ्लड आएगा उसको कंट्रोल करना होगा। सो इसके स्ट्रक्चर में देयर इज द चेयरमैन, देयर विल 2 फुल टाइम मेंबर्स एंड देयर इज द सपोर्टिंग स्टाफ। सो दिस इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड द गंगा बेसिन स्टेट गवर्नमेंट। सो गंगा बेसिन स्टेट्स आर विच आर कवर्ड आर दीज। ठीक है, तो गंगा बेसिन स्टेट्स, आपको नाम भी पता होने चाहिए कौन कौन से स्टेट्स हैं जो गंगा बेसिन में आते हैं। एक तो देखो गंगा कौन सी रिवर से बह रही है, एक ये अलग क्वेश्चन है, और गंगा बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में, ये अलग क्वेश्चन है। लाइक गंगा राजस्थान से नहीं बहती, लेकिन गंगा बेसिन स्टेट में राजस्थान आता है, आपको ये पता होना चाहिए। इस पर हम गलती कर सकते हैं, तो मेक श्योर दैट यू डोंट डू द मिस्टेक। देन यू हैव द फाइनेंशियल limits for the appraisal. The appraisal limit is project costing more than 12.5 crore and up to 25 crore. Project above 25 crore, this is cleared by Technical Advisory Committee of the Ministry of Jal Shakti.
फिर आता है आपका पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था अंडर सेक्शन ऑफ 90 ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। इरिगेशन का बेनिफिट ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। फंडिंग की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंड करती है ऑफ द रिमेनिंग इरिगेशन कंपोनेंट कॉस्ट। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एग्जीक्यूट्स द इरिगेशन कंपोनेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं आपके पास इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी नाउ दिस इज बीइंग सस्पेंडेड बाय इंडिया, तो इसलिए इस साल सवाल आ सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी 1960 में, एंड दिस वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। So this is administered by Indus Wing under the Department of Water Resource, River Development and Ganga Regeneration. So इसमें रिवर्स जो थी वो से एलोकेट किया गया, रिवर का जो पानी ईस्टर्न रिवर्स विच आर रावी, बीज एंड सतलज, इंडिया इसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड वाटर यूज है। लेकिन वेस्टर्न रिवर्स आर लाइक देयर इज द शेयर्ड यूज प्रोविजन लाइक इंडस, झेलम एंड चेनाब। So India is allowed to use water for domestic purpose, agriculture and hydropower generation. So India is permitted to construct storage projects subject to treaty conditions. ठीक है, तो दोनों कंट्रीज ने अपना एक परमानेंट पोस्ट क्रिएट किया ऑफ द इंडस वाटर कमिश्नर। नाउ इंडिया हैज सस्पेंडेड दिस ट्रीटी बिकॉज ब्लड एंड द वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सीधी सी बात है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तुम भैया हमारे यहाँ खून बहाओगे, हम तुमको पानी देंगे? नहीं, तुमको तरसा देंगे। ठीक है, सो देयर इज द सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी। सो दिस इज द थिंग दैट एक्शन हैज़ बीन टेकन अंडर द ऑपरेशन सिंदूर बिकॉज दे वर द पहलगाम अटैक। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड आई होप आपने इसमें से कई सारी चीज़ें लर्न की होंगी। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर है दैट इज़ ऑन द इन्वायरमेंट। सो एक एक करके हम सारे चैप्टर्स फिनिश करते जा रहे हैं। मेक श्योर दैट यू कीप ऑन फिनिशिंग द थिंग्स। अब 40-45 पन्ने और बचे हैं, 5-6-7 चैप्टर्स और बचे हैं, तो इतना यहाँ तक आ ही गए हो यार, तो कवर कर लेना। बी डिसिप्लिन, सो मेक श्योर दैट यू कवर इट विथ सिंसियरिटी विद इन द टाइम इटसेल्फ। ऑल द बेस्ट।